तो बस ये शेक पीते हैं, फिर इसके बाद जितने काम होंगे, मीटिंग होगी, मन्नी का जो काम होगा वो अपने काम के लिए बैठ जाएगी। मैं भी श्योर वन डे आई विल बी सिटिंग विद हर एंड हैविंग अ कप ऑफ। मौसम तो बिल्कुल एक नंबर हो रखा है। सो बस मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। तो बस तो व्लॉग करते हुए तो बोलना पड़ेगा ना सिम्मी। मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गई है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी बट मेरे फ़ोन में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लाइट नहीं थी। तो उसका मैंने यूटिलाइज़ करने के लिए वॉशरूम क्लीन कर दिया, जो कि नहीं दिखने वाले काम होते हैं वो कर दिए। और फिर मैं नहाई और इसलिए अब मन्नू आ गई है अभी। थैंक्स फॉर दैट। अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉफ़ी पी के। ये मैं कहानी पूरी उसको बताती, इससे अच्छा मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ, दो बारी क्या बताना। मेरा शेक बन गया है बहुत बढ़िया सा, जो कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए मुझे। कट। सो मेरा शेक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ऑफिस है ना आंटी का? हाँ, ये मम्मी के ऑफिस का मग है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और मनु हियर रही। तो बस ये शेक पीते हैं, फिर इसके बाद जितने काम होंगे, मीटिंग होगी, मन्नी का जो काम होगा वो अपने काम के लिए बैठ जाएगी। मैं भी शावर तो लेगी थी, मैं हल्का सा शावर ले लूँगी दोबारा से। और फिर बस ये ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, फिर हम सीधा लंच करने वाले हैं। आप अभी के लिए बाय बाय। सो बस कपड़े फैल गए हैं और इतनी बढ़िया हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। और पहाड़ी हूँ आपको यहाँ से बिल्कुल बहुत बारिश हुई है, तो पहाड़ों पे बहुत बढ़िया सा लग रहा है। मौसम तो बिल्कुल एक नंबर हो रखा है। सो बस अभी चलती हूँ एंड इसके बाद मैंने अभी लंच के लिए भी प्रिपेयर कर देना है और फिर काम करने के लिए बैठती हूँ। तो मेरे बढ़िया से राजमा चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने सैलेड भी कुछ काट लिया और राजमा चावल भी बढ़िया लग रहे हैं एंड टेस्ट भी करा मैंने, बहुत डिलीशियस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सो बस मैं शांति से खाना खाती हूँ। हेलो। Right now I was just watching the video of Matilda Dawson and I'm literally in love with this lady. She need to do in order to make Elena Cardone my friend. And I had a really fun moment just last night where I went out to dinner with Elena. She was just teaching that how you can become unrecognizable in 90 days and how to rebuild yourself and rebuild your identity and rebranding and the things like this. And I'm just recording this video for my future self. And to be very honest, she's my dream personality, and in upcoming time I'm gonna become like her only, a successful multi-millionaire. And the things will be like this, and people will be watching me like the way I am watching her. Here she taught us 7 points. If we follow them, then we can become unrecognizable. Then first point she taught us is hate on yourself. The things you hate about yourself, you have to write them, and so the subdivision of that is what you love about your life, what sucks about your life, and what you want to change in your life. These are the three things you want to see in yourself. Then declutter your environment, declutter your mind, your body, your kitchen and your room. And the things you are not liking, just declutter them. I'm sure one day I will be sitting with her and enjoying a cup of coffee or having a dinner, discussing about the business and all. And I am sure that that day will come soon. शाबाश बेटा। गए बस हम जहाँ से वापस सुबह के 7 बजे। पंचमल गर्ल्स।
हाँ ठीक है, टाइम तो हाँ चलो बाय बाय। 2000 years later. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमेसी है। सो आजकल मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मुझे पूरे के पूरे घर को मैनेज करना पड़ रहा है शिफ्टिंग के लिए। तो बस अभी मैं बेड के अंदर हूँ और अभी मैंने सामान सारा सामान रखा है यहाँ पे। इतना सारा तो निकाल लिया, इनको पैक करूँ बिकॉज़ मोस्टली हमारा जो कपड़े वाला सामान है जो हम यूज़ नहीं करते वो हमने एक ही रूम के अंदर रखा हुआ है। इसी रूम में मोस्टली सामान है। तो बस इन सब सामानों को निकालना है, इनको अच्छे से पैक करना है और भी जगह देखनी है। सारी के सारा ऊपर से नीचे तक पूरा घर में जितना सामान ले जाने वाला है पैक कर देना है। बहुत सारे काम करने हैं मुझे और अभी भी सुबह से इतना टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं इसी काम में। अभी भी यही कर रही हूँ। अभी इसको बस पैक कर निकाल दिया है, पैक करके रख दिया है। इनको बस अलग अलग कार्टन्स में पैक करके रख दूँगी, कार्टन और पॉलीथीन्स के अंदर, फिर ताकि ले जाने में इजी पड़े। बैग में सब फिक्स करके रख देती हूँ और बस ये हो गया। बैग सेट करती हूँ अब। और आज इवनिंग में जिम जाना है बिकॉज़ मन्नी आज सुबह भी नहीं उठी, तो इसलिए आज हम सुबह भी नहीं जा पाए। मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। तो बस अभी बस ये करती हूँ और फिर 5 साढ़े 5 बजे जिम के लिए निकलते हैं क्योंकि रूटीन भी तो देखना पड़ेगा ना। बस अभी मैं बैग खाली कर रही थी तो मुझे ये मिला। ये बेल्ट टाइप का रहती है उसको। ये मेरी एनसीसी ड्रेस का पार्ट था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो भी मैंने भी एनसीसी जब आई वॉज एन एनसीसी कैडेट तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा था। बहुत कुछ सीखा था। उससे पहले 12th क्लास तक मुझे बाल भी बांधने नहीं आते थे। मेरे बाल इतने दूसरे थे और बिल्कुल मेरे को बांधने भी नहीं आते थे। बट जब कोविड पीरियड वगैरह था तब हम लोग घर में ही थे स्कूल में। तब स्कूल में इतनी रिक्वायरमेंट हुई नहीं बाल बांधने की, हम घर में ही थे। तब भी कम जाते थे। बट जब मैंने ऐसा एनसीसी कैडेट वहाँ पे मुझे बाल बांधने पड़ते थे ऐसे पोनी को ऐसे गूंथ के बांध के। और उस टाइम में मेरे बाल भी लंबे हो गए थे क्योंकि अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं मेरे बाल, टच हो जल्दी। तो गूंथ के चुटिया बांध के पीछे बंद बनाना होता था। और मुझे ना चुटिया बांधनी नहीं आती थी। तो मम्मा मेरी सुबह चुटिया बांधते थे ऐसे गूंथ वाली और फिर मैं उसका बंद बना के जाया करती थी कॉलेज। और वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी बारी वो खुल जाता था। तो काफ़ी बार तो सीनियर से बच के मैं बंधवा लेती थी अपने दोस्तों से। और उस दिन कहीं ना कहीं मेरा वो चुटिया खुल गई और मुझे बांधनी भी नहीं आई और एक्सरसाइज के बीच में वो इतना मुझे डांटी सीनियर। और मेरी आंसू निकल गए। तो उन्होंने मेरे को बोला जा बांध वहाँ पे अकेली, खुद बांध। और मेरे से बंद भी नहीं रही थी और बहुत मुश्किल से मैंने बांधी थी। मेरी लाइफ में पहली बारी मैंने जो चुटिया बांधी है ना अपनी, वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बांधी है। वो भी अगर मैं एनसीसी में ना होती तो मैं तब भी बांधना ना सीख पाती। तो बहुत रोना आया था मुझे उस समय, बट मैंने बांध दी थी। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं जैसे ही बांधूँ मुझे चुटिया बांधनी आ गई। सॉरी, थैंक यू, तुमने देर तक वेट करा। सुबह से मैं मुझे अपने ब्लॉग में देखा था। कौन सी हंसने की क्या बात है? She gonna punch me in the face again? Be honest. सो बस मैं आ गई थी जिम से और आज घर में फ्रूट्स नहीं है तो शेक तो नहीं बन पाएगा। अंडे मैं खाती नहीं हूँ तो, और फ्रूट्स लाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है अभी तो ना शेक ही बनाती हूँ मैं तो। और अभी फिर मेरे सस्ता जुगाड़ पार्ले जी बिस्किट दूध में भिगो लिए हैं मैंने खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही है इस समय। और मैगी बनाई है मैंने। ये कोई डाइट तो नहीं है बट ये सिर्फ भूख का जुगाड़ है क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम है और बाहर से लाने का कुछ हिम्मत नहीं है, इसलिए बस ये फटाफट से खा लेती हूँ क्योंकि मेरे से वेट भी नहीं हो रहा है बस। सो आज मम्मी ने बनाया दाल चावल और कटहल सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो रहा है। तो व्लॉग करते हुए तो बोलना पड़ेगा ना सिमी। तो कटहल सच में मम्मी ने इतना बढ़िया बनाया ना, पूरा घर का मैंने समेट दिए, कपड़े वपड़े पैक हो चुके हैं। अब बस खाना खा के मिलती हूँ। अरे बता तो क्या